ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं थी, ये थी एक ऐसी तबाही जो दो देशों के रिश्तों की प्रतीक माने जाने वाली फ्रेंडशिप ब्रिज को भी बहा ली गई। नेपाल और चीन की सरहद पर मौत का सैलाब आया और अब दर्जनों लोग लापता हैं। तिब्बत में अचानक आई एक भीषण बाढ़ ने नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज पूरी तरह से निकल लिया है। नेपाल के भोटेकोशी नदी उफान पर आ गई और देखते ही देखते दर्जनों लोग इसकी चपेट में आ गए। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक नेपाल में 18 और चीन में 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि लापता लोगों में 6 चीनी कर्मचारी और 3 नेपाली पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मौसम एक्सपर्ट्स का शक है कि ये तबाही तिब्बत में फटे किसी ग्लेशियर झील के कारण हुई है, क्योंकि नदी के ऊपरी इलाकों में पिछले 24 घंटे में कोई भारी बारिश दर्ज नहीं की गई। बाढ़ ने न सिर्फ जिंदगियां ले ली बल्कि बुनियादी ढांचे को भी तबाह कर दिया। 8 इलेक्ट्रिक कारें बह गईं और एक छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी बर्बाद हो गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में महज 120 किलोमीटर की दूरी पर बने इस पुल के साथ ही 18 लोग भी तेज बहाव की भेंट चढ़ गए। इनमें 12 नेपाली और 6 चीनी नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार सभी 18 लोग अभी लापता हैं और उनकी खोज की जा रही है। रसुवा के मुख्य जिला अधिकारी अरुण पोडेल के अनुसार नदी में आई बाढ़ से नेपाल को काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए हैं। नेपाली सेना और पुलिस मिलकर 18 लापता लोगों की तलाश कर रही है। नेपाल के रसुवा जिले में 80 किलोमीटर दूर, जहां चीन की मदद से एक कंटेनर डिपो बन रहा था, वहां काम कर रहे सभी चीनी कर्मचारी बाढ़ से लापता हो गए। चीन ने हाल के वर्षों में नेपाल में सड़क, अस्पताल और पावर प्लांट जैसी परियोजनाओं में भारी निवेश किया है, लेकिन इस बार उसके अपने लोग ही खतरे में हैं। दो देशों के बीच मित्रता को समझे जाने वाला पुल टूट गया। सवाल सिर्फ इस प्राकृतिक आपदा का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या इस तबाही के संकेत पहले से थे? क्या इस पर काबू पाया जा सकता था? बता दें कि भोटेकोशी नदी चीन के रास्ते नेपाल में आती है। नेपाल और चीन को जोड़ने के लिए इसी नदी पर पुल बनाया गया था। हालांकि चीन के हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भोटेकोशी नदी अचानक खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। बीती रात उफान पर आई ये नदी मैत्री पुल को भी अपने साथ बहा ले गई। तिब्बत की बर्फीली चोटी से उठी ये बर्बादी की लहर अब नेपाल और चीन दोनों के लिए एक चेतावनी बन गई है। अब बस इंतजार है उन लापता जिंदगियों के मिलने का, जो शायद कभी वापस न आए।